छोटे से रुचि छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। हमें पहला सवाल मिला है राहुल जी का जियो फाइनेंस पर। अंशुल भाई, अभी वैसे मेरी बात भी हो रही थी जियो फाइनेंस को लेकर, इसके नतीजे भी आए थे वीकेंड्स में। नतीजे इतने खास नहीं दिखे। काउंटर की आज हैमरिंग हुई मॉर्निंग में, लेकिन अब रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि महेश जी से बात हुई तो बोल रहे थे कि इनके प्रॉफिट को मत देखो, इनकी बाकी चीज़ों को देखो, वो ठीक आई हैं। तो प्रॉफिट में जो होता है इनका डिविडेंड इनकम आती है अक्सर, लेकिन वो सितंबर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा आती है। मतलब जो जुलाई सितंबर क्वार्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाकी क्वार्टर थोड़े सुस्त हो जाते हैं। ये क्वार्टर भी वैसा ही रहा। सर, कैसे देख रहे हो जियो फाइनेंस को? तो जियो फाइनेंस के मतलब नंबर तो अपनी जगह वो बहुत रीड करते हुए से बनता नहीं है, लेकिन जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि गैप फिल हुआ है अप्रैल 2025 का 232 230 की जोन में, और वहां से हायर लो बनेगा। जैसे अभी हम बिरला मनी में डिस्कस कर रहे थे, हायर लो बनेगा तो फिर तेजी में आ जाएगा। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आ जाके खड़ा हुआ है। मोस्ट लाइकली 232 अगर आता भी है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो जैसे पड़ोस के प्रधानमंत्री कहते थे, आपको घबराना नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, 232 अगर मिल जाए तो और ऐड करके चल सकते हैं इन्वेस्टर्स। ये धीरे धीरे करके 274 316 338 मतलब ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन देते हुए निकल जाएगा। और जैसे ही जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की चर्चा चालू हो जाएगी, आपको इस पूरे ग्रुप में तेजी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और जियो के प्लेटफॉर्म की जो चर्चा है, वो अंशुल भाई आपने सही पकड़ा है, वो अब शुरू हो भी गई है इनफैक्ट। और उसका असर है क्योंकि रिलायंस के जो नतीजे आ रहे हैं 24 तारीख को, पहले ही स्ट्रीट उसको शायद देखने लगा है। और अगर एफ आईपीओ की खबर आ जाती है इसी नतीजों के साथ रिलायंस के, तो हो सकता है जो आप कह रहे हो वो बातें सच हो। लेकिन अंशुल भाई ये बताएं, केवल इन्हीं दोनों शेयरों पर नज़र बनाकर रखनी है जियो प्लेटफॉर्म के नतीजे जो अगर आईपीओ आएगा, या जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ से जो ये इनकी जो दूसरी टेलीकॉम, माफ़ कीजिएगा, जो मीडिया से जुड़ी कंपनियां हैं और जो उसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल हैथवे केबल, जीटीपीएल, डेन नेटवर्क, इन पर भी कुछ मूव मिलेगा? अच्छा देखिए, बाकी कंपनियों की तो अपनी अपनी समस्याएं चल रही हैं। और आप मतलब वही है कि बच्चे ज्यादा हो जाएं तो फिर सबसे ज्यादा जो कमा रहा है उसी पे ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि घर खर्च वही चला रहा है। तो इस समय हाल वही है कि जहाँ नुकसान हो रहा है वहां पे थोड़ा सा इग्नोरेंस मोड में धीरे धीरे करके वापस से कम बैक करेंगे। बट पहले जो जहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होनी है, जहाँ आपकी नेटवर्थ बढ़ सकती है, वैसे ही पड़ोसी ज्यादा अमीर हो ही चुका है, न्यूज़पेपर में खबर छपी चुकी है। तो अब वैल्यू अनलॉकिंग पे ज्यादा जोर रहेगा ताकि वापस से नंबर वन बना जाए। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो पेरेंट कंपनी पे उसकी वैल्यू अनलॉकिंग पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है। इनकी जो कंपनियां हैं ना, डेन नेटवर्क और कुछ कुछ कंपनियां, जैसे जस्ट डायल में देख रहा था, जस्ट डायल का कैश उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा पड़ा हुआ है। मतलब कंपनी में 5,000 करोड़ का कैश है और उससे कम इसकी मार्केट कैप है। मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसके नतीजे देख रहा था। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ, मार्केट कैप है 4,600 करोड़। सेम कहानी है डेन नेटवर्क की। डेन नेटवर्क की जो मार्केट कैप है वो चल रही है 1,390 करोड़, और कंपनी की बुक्स में जो कैश पड़ा हुआ है वो करीब करीब पड़ा हुआ है, एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें आई थिंक 2,500 करोड़ रुपए का कैश, जो मुझे याद है 2,500 से 2,800 करोड़ रुपए का कैश इनके पास पड़ा हुआ रहता था। और जी, ये है 3,100 करोड़। वाह! अब 3,100 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है अंशुल भाई, और मार्केट कैप है 1,300 करोड़। मैं कहता हूँ बिजनेस नहीं भी चल रहा है वो अलग की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स तो स्ट्रांग है। तो एक काउंटर चलता क्यों नहीं उना? आपको पता है इसकी बुक वैल्यू अंशुल भाई 79 रुपीज़ है। तो देखिए, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स में मैं हमेशा टेक्निकल्स को भारी मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड सप्लाई। हाँ, फंडामेंटल कैचअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल ले देता हूँ, केस इन पॉइंट, आशापुरा माइन। हाँ। फंडामेंटल बहुत तेजी से सुधर रहे थे, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा था। ये आपको दौर बता देता हूँ, 2021 से लेके 2022 तक का। स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ 155 रुपए से 80 रुपए तक।
फंडामेंटल बहुत तेजी से सुधर रहे थे लेकिन स्टॉक चल ही नहीं रहा था। जब टेक्निकल में ओवरहेड सप्लाई खत्म होके हायर लो बनना स्टार्ट हुआ जुलाई 2023 में 136 रुपए पे, उसके बाद अगर आपने बाई किया होता तो नॉन स्टॉप स्टॉक 850 रुपए गया। सो इट इज ऑल टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। जैसे ही वीकली चार्ट पे लोअर लो का स्ट्रक्चर तोड़ के हायर लो का स्ट्रक्चर बनने लगेगा, मार्केट ये सारी चीजों को भाव देने लगेगा क्योंकि ओवरहेड सप्लाई किल होने लगेगी और नए बायर्स नीचे जो आएंगे वो स्ट्रांग हैंड्स आएंगे। तो ओवरहेड सप्लाई पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होके चीजें चेंज होने में समय लगता है और वही समय लग रहा है। और इन द एंड आई बिलीव मतलब फंडामेंटल आपके सामने बात करना है, सूरज को दिया दिखाना। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जियो हॉटस्टार वाला जो प्लेटफॉर्म है ये शायद उसी अम्ब्रेला के अंडर में या कोई एक मीडिया की एक कंपनी बन के उसी अम्ब्रेला में ये सारी चीजें चली जाएंगी। इसलिए अभी मार्केट इतना भाव नहीं दे रहा है कि किसमें क्या, जैसे टीवी 18 नेटवर्क 18 में मर्ज हुआ तो हो सकता है शायद नेटवर्क 18 के अंदर ही सारी चीजें मर्ज कर दें, हो सकता है जियो हॉटस्टार के अंदर ही पूरी चीज मर्ज कर दें या रिवर्स मर्जर से उसको जियो हॉटस्टार को नेटवर्क 18 में लाके हॉटस्टार बना दें या उस टाइप से कुछ हो सकता है। तो मे बी इसकी वजह से क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी को मार्केट ज्यादा वेटेज दे रहा है, इन चीजों को वेटेज नहीं दे रहा है। बट समथिंग जो है जो मार्केट को पता है और शायद हमको नहीं पता है इसलिए मार्केट उसको वेटेज नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा है, ओम नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। ये पूछ रहे हैं सर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और एटीजीएल इनके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? सर एटीजीएल के तो टारगेट आ गए 621 रुपए के। आप 621 के ऊपर फ्राइडे सेशन में क्लोजिंग किया है, आज इनसाइड बार है। अगर 3 से 5 दिन इनसाइड बार रह जाती है और मूविंग एवरेज कैचअप हो जाता है और हर बार की तरह 621 से फेलियर नहीं आता है तो 720 रुपए तक निकल जाएगा। अगर प्रॉफिट बुक करके री एंट्री के मूड में नहीं है ऑन ब्रेकआउट तो 580 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। तिलक नगर इंडस्ट्री में थर्ड डे ऑफ अपमूव है, ब्रेकआउट 465 के ऊपर बना है। आराम से ये स्टॉक जा सकता है 528 रुपए। फेलियर तब आएगा जब 465 के नीचे क्लोजिंग आएगी। तो 465 अगर नीचे मतलब 460 पकड़ लिए, उसके नीचे नहीं क्लोज करता है तो आराम से 528 रुपए जा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है रश्मि वडोदरा जी को, रश्मि जी का वडोदरा से। वारी एनर्जी, इन्होंने कॉल का सवाल पूछा है। मैं कॉल पर सवाल नहीं ले रहा हूँ, मैं इनका जीएमडीसी पर सवाल ले लेता हूँ। अंशुल जी, जीएमडीसी पर एवरेज पूछ रही हैं कि एवरेज करें या पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था। मतलब ये जीएमडीसी पर क्या राय है सर? ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जीएमडीसी पर सर आपकी राय बता दीजिए अब। प्रॉफिट कितने में डाल रहे हो? सर जीएमडीसी में फ्राइडे को ही सजेस्ट किया था कि अगर ट्रेडर है तो पूरी तरीके से निकल जाइए, इन्वेस्टर है तो आधा निकल के डिप का वेट कीजिए। तो डिप आ रही है, डिप में जहां भी बुलिश रिएक्शन दिखेगा वहां से बाइंग देना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट लाइकली 650 652 की जोन है जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुलिश रिएक्शन आना स्टार्ट होगा। नहीं आया तो फिर 618 का लेवल देखेंगे, शायद वहां पे बुलिश रिएक्शन आएगा। बट ट्रेडर है तो प्रॉफिट फ्राइडे को या थर्सडे को आपको बुक कर लेना चाहिए था। फ्राइडे बोला भी था बुक कर लीजिए, नहीं किए हैं तो गलती है, दोबारा से इस गलती को नहीं कीजिए, इससे सबक ले लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लॉयल ह्यूमन बीइंग के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। ये बोल रहे हैं वर्धमान टेक्सटाइल सर 573 रुपये के लिए हुए हैं, ब्रेकआउट आने की स्थिति लग रही है क्या? लेकिन ये ट्रैप है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अंशुल भाई, वर्धमान टेक्सटाइल, देखिए इस काउंटर पर अगर इस समय देखोगे ना, टेक्सटाइल शेयरों में आज थोड़ा सा मूव आ रहा है। कारण है कि इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं इस हफ्ते से। तो ये थोड़ी सी जो टेक्सटाइल शेयरों में एक शांत हो गए थे, ये दोबारा से इनमें मूव आना शुरू हो गया है। क्या लग रहा है सर आपको? आज सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह टाई लगा के बाई दिया था, सारे टारगेट भी कंप्लीट हो गए हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी दे दी है। तो अब यहाँ पे फिलहाल कोई सलाह नहीं है, लेकिन 51 महीने या 220 हफ्ते का जो ब्रेकआउट है फिलहाल तो नहीं सस्टेन हुआ है, लेकिन अगर सस्टेन होता है 565 के ऊपर, अब ये ऊपरी स्तर से जो सप्लाई आई है इसको एब्जॉर्ब होने का वेट करूंगा नेक्स्ट लेग में। बट 565 के ऊपर टिकता है तो ब्रेकआउट सस्टेन होगा, स्टॉक में फिर 700 साढ़े 700 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। ठीक है। एक ये सवाल पूछें KIOCL पर। KIOCL में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं क्या? 390 का इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ भी है।
KIUCL 419 रुपए 20 पैसा मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो फिर 470 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। मैं अभी नहीं करूंगा, पूरे बेस में ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन कैंडल है, 419 20 निकलता है तो फिर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर एमवी फोटोवोल्टिक में और आज़ाद इंजीनियरिंग में एंट्री ले सकते हैं क्या? आजाद आज कर दिएंगे। सर आजाद इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट आ रहा है और ये शायद हम काफी समय से डिस्कस भी करते आ रहे हैं। आजाद इंजीनियरिंग, ठीक है, बीच में आते 21 महीने हो चुके हैं, 93 हफ्ते हो चुके हैं बेस बनाते हुए, और ऑलमोस्ट वर्धमान टेक्सटाइल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। 1905 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में 2300 तक की अपमूव बनेगी, बट रन अवे ब्रेकआउट है तो मैं अभी रन अवे ब्रेकआउट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, मूविंग एवरेज कैचअप का डेली पे वेट करूंगा, बनता है तो जरूर ट्रेड करूंगा। एमबी में दोनों टारगेट जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे दोनों हो चुके हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वापस जब डिप में कंसोलिडेशन बनती है मूविंग एवरेज कैचअप पे, तब दोबारा बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है अदानी पावर पर, सोनम जी का है। इन्होंने 117 पर लिए हुए हैं, पूछ रही हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या और भागेगा अभी? सर देखिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए फिलहाल के लिए, या तो फिर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए नीचे। स्टॉप लॉस अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं 195 का तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे पोजीशन को पील आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। एटीआर एक्सटेंशन 9.3 हो चुका है और जब लास्ट टाइम ये 9.3 से 11 की जोन में गया था तो स्टॉक में 178 से 131 तक की करेक्शन आई थी। सिमिलरली इंडिको पर, हिंजिंग, वेदांता, इंडाल्को में भी ऐसी करेक्शन आई थी 20-21% की। तो आई वुड सजेस्ट या तो मोमेंटम चेज करना है तो 195 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन फिल आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। एक सवाल मिला है सर पीजीईएल और केपीआर मिल पर, एक महीने का व्यू। देखिए पीजीईएल में एक बार 598 तक जा सकता है, 10-20 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है तो एक बार के लिए 196 तक जा सकता है। केपीआर मिल में जब तक 946.5 नहीं निकलता है जो ब्रेकडाउन पॉइंट था, तब तक अवॉइड करना चाहिए। उसके ऊपर एक राउंड छोटी सी बाइंग आपको 1040 1050 तक दिख सकती है, फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष शाह साहब, हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, ये पूछ रहे हैं HFCL सर 132 रुपये का लिया हुआ है, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, और 2 साल का इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा? तो पूरे बाइंग क्लाइमेक्स में 65% गिरा था 66 वीक में, उसका 50% रिट्रेसमेंट 100 रुपए 65 पैसे पे है, वहां तक आ सकता है। वहां पे ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी तो मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100 रुपए 65 पैसे के ऊपर अगर हायर लो बनाता है तब भले एक बार ट्राई किया जा सकता है, फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100 रुपए 65 पैसे, वहां पे 2-3 हफ्ते अगर वहां पे 2-3 हफ्ते देखना होगा, अगर सस्टेन करता है तो फर्दर अप मूव, नहीं तो वापस से रिवर्सल। ठीक है। वोडाफोन आइडिया, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा अंशुल भाई? तो आइडिया में कंप्लीटली अवॉइड करके चलता हूँ, तो अगर कुछ करना भी है तो 10:47 का जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उसके ऊपर आने का वेट करना चाहिए, तब 13-20 तक का टारगेट मिल सकता है, बट मेरा इस पे कोई व्यू होता नहीं है। मरे हुए स्टॉक है, आप सिमिलर पीरियड में भारतीय रिलायंस के रिटर्न देख लीजिए, आइडिया के देख लीजिए, तो मेरा जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है वहाँ तो बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। आशीष सिंह जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रहे हैं सर EIEL 215 रुपये का लिया हुआ है, इस पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा आपका? EIEL में 205 रुपए का ब्रेकडाउन आया था लिस्टिंग लो का, जहां से 134 गया है, अभी उसको रिक्लेम किया और गैप के साथ रिक्लेम किया है, तो पुल बैक का वेट कीजिए। अगर मूविंग एवरेज कैचअप में ये 205 190 की जोन प्रोटेक्ट कर ले जाता है तो नेक्स्ट लेग में आपको 240 रुपए मिल जाएगा। फिलहाल लंबी अप मूव 8-10 दिन में 137 से 261, 12 सेशन में 63% चला है तो आपको मूविंग एवरेज में पुल बैक का वेट करना चाहिए।
अगर शैलो पुल बैक आता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बनेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं रत्नवीर प्रिसीजन पर, मिस्टर अशोक जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं सर 147 से 156 की जोन का बाय के लिए ठीक है क्या? मैं नहीं करूंगा सर, मेरे जोन का लोअर एंड 140 रुपए है, जोन का अपर एंड 165 रुपए है। 140 में हफ्ते भर पहले बाई बना था, 165 का टारगेट अचीव हुआ है और पुल बैक आ रहा है, तो मैं वेट करूंगा जब तक ये पुल बैक कंप्लीट नहीं होता है। 140 के पास बुलिश एविडेंस दिखा तो ही बाइंग ट्राई करूंगा, नहीं तो अवॉइड करूंगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गोल्डी जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर एसीसी 1809 के लिए हुए हैं, क्या इसको एवरेज कर सकते हैं क्या? ए सी सी ले सकते हैं सर, एसीसी ले लेना चाहिए। यहाँ से 1573 तक आपको पुल बैक आराम से दे सकता है स्टॉक। ठीक है। अदानी ग्रीन में 35% का प्रॉफिट आ रहा है अंशुल भाई, इसको ले लें या अभी और रुकें? अदानी ग्रीन 35% अदानी का प्रॉफिट आ रहा है इसमें। नो कमेंट्स। मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके रिलायंस में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अदानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे भी अब कोई कमेंट नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, समझ गया सर। या आपने अपने पर्सनली अकाउंट में ले लिए होंगे तो इन पर अभी आप राय नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल ठीक है सर, रेस्पेक्ट योर व्यूज़। एक्मे सोलर, इसमें 6% का प्रॉफिट आ रहा है और कैनरा बैंक में 21% के प्रॉफिट पर है। अच्छी चीज़ यही लग रही है कि दर्शकों को अब प्रॉफिट के मैसेज आने लगे हैं दर्शकों की साइड से, और ये सवाल उनकी तरफ से भी अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। NDSV के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अपने नाम भी लिख दिया करें आगे। सर क्या है इन दोनों पे आपकी राय? एक्मे सोलर में 6% प्रॉफिट और कैनरा बैंक में 21%। एक में सर कैनरा बैंक के बाद दूसरा कौन सा स्टॉक था? एक्मे सोलर। तो कैनरा बैंक में तो 138 के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट बना है, ऊपर 150 अनमिटिगेटेड लेवल है, उसको टेस्ट करने जा सकता है। एक्मे 16 से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। टाइप एनकेट 269 में बाई दिया था, 310 रुपए का टारगेट था, 310 320 की जोन आज आ गई है, तो सुबह प्रॉफिट बुकिंग दी है, तो फ्रेश बाई नहीं करना है। मतलब करना है लेकिन पुल बैक पे, जब पुल बैक पे मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाएंगे तब करना है, अभी नहीं करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं देविंदर जी हैं, देविंदर रुपल जी। ये पूछ रहे हैं सर PPL फार्मा, इसमें एंट्री लेवल क्या रहेंगे? अभी कर लीजिए, लेकिन आपके पास पेशेंस और समय होना चाहिए, कम से कम 2-3 साल का। CDMO कंपनी में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी कंपनी है जहाँ पे चीजें चेंज हुई थी आफ्टर मुरपेन लैब, मेरे को नाम एकदम नहीं ध्यान आ रहा है, आई एम सॉरी। बट तीसरा अब जो नंबर चेंज होना है वो आपका PPL फार्मा का होना है। ठीक बात है। तो PPL फार्मा यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है आपको। क्या हो गया अंशुल अरे जी? अरे, इधर का आदमी चुटकी बजा के उधर के आदमी को बुला रहा है, वो अपने ही व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। मतलब औरत का चक्कर बाबू भैया। कोई कमेंट नहीं अंशुल भाई। एक हमारे दर्शक हैं मुकेश कुमार जी, ये बोल रहे हैं कि सर अमीर चंद, इसने कोई अमीरी तो दिखाई नहीं है अंशुल भाई। 128 में इन्होंने 600 शेयर लिए, प्रॉफिट बुक करें या क्या करें? चलिए, इनको अमीर बना गया। वैसे तो IPO के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया था ये शेयर, क्या करें सर? अमीर चंद वो तो उसमें था क्या, अंदाज अपना अपना में शायद कुछ था। नहीं नहीं, अमीर चंद कादर खान का एक कैरेक्टर था छतकुली नंबर 1 में। बिल्कुल सर बिल्कुल। IPO के बाद कंटिन्यूअसली डाउन मूव है, 7 दिन में 41% की डाउन मूव है। IPO बेस बनने का वेट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? IPO के रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप लोग? पहले ही दिन ओपन आई के साथ खुला था, आपको निकल जाना था। नहीं निकले तो दूसरे दिन, पहले दिन का लो टूट रहा था तो निकल जाना चाहिए था। नहीं IPO अंशुल बेस भाई, इन्होंने तो 128 का लिया है, ये तो अब पूछ रहे हैं कि वही अब बता निकल रहा हूँ जाए या सर, नहीं। वही बता रहा हूँ सर। अच्छा। दूसरी चीज, IPO बेस बना ही नहीं है तो आपने लिया ही क्यों? अगर मतलब एक तो गलत आदत पे पैसा बन जाएगा तो आप गलत आदत को और रिपीट करने लगेंगे, तो इस पैसे को आप मंदिर में दान कर दीजिए और इस गलत आदत से बचिए। IPO बेस जब तक ना बने तब तक नहीं करना है। एक बार खींच के, चूंकि गैप्स के साथ गिरा है, मे बी ये 50% रिट्रेसमेंट लेने 152 तक जा सकता है।
हर कीमत पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए 123 रुपए का। 123 हर कीमत पे स्टॉप लॉस लगाइए। 50% रिट्रेसमेंट 152 पे है, वहां पे हम्म, सवाल 153 पे है, वहां पे सवाल पूछिए। और ये गंदी आदत मत पालिए, क्योंकि गंदी आदत से जब पैसा कमाता है आदमी, अगले राउंड में आपकी कैपिटल साफ होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए वरना फिर फंस जाते हैं, फिर वही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और आप ही लोगों के सवाल फिर परेशानी दिखती है तो वो और बुरा लगता है। एक हमारे दर्शक हैं बालू फोर्ज पर सवाल पूछ रहे हैं। सर 440 के भाव से 1000 शेयर लिए हैं। पूछ रहे हैं कि 800 तक की टारगेट पर प्रॉफिट बुक करना है, कितना टाइम लग जाएगा? बालू फोर्ज पर कोई टिप्पणी बताएं सर। सर वीकली पे हायर लो जरूर बनाया है, लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज और एक मेजर रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक का 560 है। जब तक अभी तो इमीडिएट 505 का रेजिस्टेंस है वो नहीं निकला, वो निकला तो 560 का निकलना बहुत जरूरी है। वो निकला तो 640 653 का निकलना बहुत जरूरी है। वो निकला तो 735 750 की जोन निकलना बहुत जरूरी है। वो निकला तो कहीं जाके 857 मिलेगा। तो एम्बिशियस टारगेट है। ऑल आई कैन सजेस्ट इज स्टॉप लॉस 400 रुपए का। ठीक है। श्रवण सिंह जी का सवाल है सर, शंकरा बिल्ड प्रो, यहाँ पर इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, शंकरा बिल्ड प्रो और एक है एसबीसी एक्सपोर्ट, और ये अलग अलग मैं एक एक करके लूँगा क्योंकि पैसा लो, अवध शुगर सारे हैं इनके। सर शंकरा बिल्ड प्रो, इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? शंकरा बिल्डकॉन ना। हाँ वही बिल्डकॉन ही होगा। बिल्ड प्रो एक शायद शंकरा की एक और भी कंपनी लिस्टेड हो गई थी वो डिमर्ज होकर ना, बिल्ड प्रोडक्ट करके नहीं है बट। बिल्ड प्रो, शंकरा बिल्ड प्रो के नाम से आती है। आ, नहीं आ, लेकिन आ, अंशुल भाई ये वही है 1195 वाला जो हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बिल्ड प्रो ही है ये। जी इसमें आज का लो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि मतलब इसमें से एग्जिट कर लूँ क्या, प्रॉफिट आ रहा है, इन्होंने ये नहीं बताया किस लेवल पर लिया हुआ है। सर ऑलवेज अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो अलाउ द मार्केट टू थ्रो यू आउट, या फिर धीरे धीरे पोजीशन फिल आउट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए। मैं कभी टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट करने की गलती नहीं करता हूँ अनलेस एटीआर एक्सटेंशन देखे। अभी 3.9 की रीडिंग है तो बहुत जगह है ऊपर अगर जाना है तो बहुत जगह है। इसके पास जगह है बिफोर कोई रेजिस्टेंस या वो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो कोई रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। एटीआर एक्सटेंशन ही रेजिस्टेंस बनेगा। तो अभी 3.9 की रीडिंग है तो मैं टॉप क्यों प्रेडिक्ट करूंगा। मैं तो आज के लो 1111 को स्टॉप लॉस बना के शांति से होल्ड करे रहूंगा जहां तक दे दे। ठीक है। एक शेयर है सर एसबीसी एक्सपोर्ट, इसमें क्या करना है? सर इस पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब बनारस की ही कंपनी, मतलब बनारस रिलेटेड कंपनी है। तो मैनेजमेंट का और कंपनी का सबका इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना हो सकता है। तो ये हमारे ठीक है, उसमें कोई दिक्कत बैन नहीं है लिस्ट सर। में आता है। हाँ, कंप्लाइंस इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, बैन पैसा लो लिस्ट और में आता है। अवध शुगर, पैसा लो और अवध शुगर सर, इन दोनों में आपका व्यू? सर पैसा लो पैसा अंशुल भाई अच्छा चला है वैसे पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो। पैसा लोन ने बाई दिया भी है 36 रुपए में जब इसका ब्रेकआउट बना था वॉल्यूम के साथ। 7 अप्रैल को 41 के टारगेट के लिए दिया था, उसको एक्सीड कर दिया है। अभी 2 दिन से इनसाइड बार है, आज ब्रेकआउट फेल किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ मूविंग एवरेज कैचअप का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 10 डे मूविंग एवरेज का भी कैचअप वेट किया होता तो आज आपने ब्रेकआउट नहीं प्ले किया होता। 10 डे मूविंग एवरेज 40 रुपए 80 पैसे पे, तो ये और अभी कंसोलिडेट करेगा। मूविंग एवरेज कैचअप होगी उसके बाद चलेगा अगर चलना है तो। ठीक बात है। हाँ तो ये कुछ एक शेयर जहाँ पर कि श्रवण जी आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल सर 775 का लिया हुआ है सोमनाथ जी ने, इसमें क्या करें सर? देखो एक किसी प्रॉफिट बुकिंग आई। सर पूरा एक पोल बना है, 3 दिन का नेचुरल रिएक्शन है ऑन लोअर वॉल्यूम, लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि पोल पे ही वॉल्यूम नहीं था, मतलब जो डंडा बना है उसके बाद अभी झंडा बन रहा है। डंडे में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल है। तो 713 तक प्रोबेबली नीचे आ सकता है। ट्रेड सेटअप नहीं है तो ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है
तो 693 इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा, तो 693 का स्टॉप लॉस लगना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है KECL पर, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक पर सर, किशोर पुरोहित जी का सवाल है। 106 रुपए की बाइंग है, इसमें क्या करें सर? एक पैसा केसीएल तो में अच्छा आ रहा है। तक के नहीं, इस बार नहीं। केईसीएल में नीचे शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी मूव आई है और मेजर रेजिस्टेंस ब्लॉक हिट कर रहा है 151 रुपए का। अगर नीचे से लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन की रीडिंग 10.8 आ रही है। तो अगेन जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मेरे को टॉप प्रोटेक्ट भी करना है तो मैं एटीआर एक्सटेंशन का वेट करूंगा। 10.8 की रीडिंग है, या तो पील आउट करना स्टार्ट कीजिए या फिर स्टॉप लॉस लगाई, मतलब पील आउट कर रहे हैं तो धीरे धीरे पील आउट कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 134 का कीजिए। मैं होता तो मैं पूरी पूरी तरीके से मतलब एटलीस्ट 80-85% पोजीशन एग्जिट करके केवल प्रॉफिट का माल रखता, कैपिटल खाली कर देता, जो मैंने हाईटेक पाइप में किया था। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं जी, अ, सोमा बिसोई जी, ये पूछ रही हैं ग्रेफाइट सर, 644 की बाइंग है, इस पर क्या टारगेट रखना है इनको? तो ग्रेफाइट और एचईजी सुबह से बार बार लिस्ट में आ रहा है, लेकिन अगेन मैं जो अवॉइड करता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ। 745 का मेजर रेजिस्टेंस था और ग्रेफाइट में हमने टेक्निकली डिस्कस किया था, मैंने बाई नहीं लिया था। टेक्निकली हमने डिस्कस किया था कि 617 का ब्रेकआउट है, 745 तक आ सकता है, जो आ चुका था 23 फरवरी को। आज उसी हाई को स्वीप मार रहा है, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। बल्कि अगर है तो मैं या तो स्टॉप लॉस 682 का मॉडिफाई कर लूंगा या मैं प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करूंगा। 745 के ऊपर जब वीकली क्लोजिंग करके 3-4 हफ्ते की टाइट रेंज बनाएगा तब मे बी मेरा इंटरेस्ट वापस आएगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे एटलीस्ट या तो 682 का स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी सर। एक सवाल हमें मिला है कोटेक और HDFC बैंक, शॉर्ट टर्म में कौन ठीक लग रहा है आपको करंट लेवल्स पर? शॉर्ट टर्म में दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे सर, दोनों अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे आके अटके हुए हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो आपको हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस रखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मंथली चार्ट पे वर्टिकल वी शेप रिकवरी है। अगर आईसीआईसीआई बैंक लगा के आप 1 महीने या 3 महीने का चार्ट करेंगे तो इसे वी शेप रिकवरी दिखेगी, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एक बार आईसीआईसीआई लगा के 1 महीने कर लीजिए, तो उसके बाद अगला स्टॉक जी, बताऊं जो ICICI मेरा। बैंक एक बार लगा दीजिए स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई ये 1 महीने का अगर कर देंगे तो एक महीने आपको का एक इसमें चार्ट डाल दीजिए। 3 महीने का कर दीजिए, 3 महीने कर 3 महीने का, दीजिए। ओके। ये जी। ये वर्टिकल 1 महीने में हाँ, 3 महीने ये वर्टिकल रिकवरी आ रही है। ये बिल्कुल। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए हाई से कितना दूर है। अभी हाई से लगभग 7-8%, 9% दूर है। अब आप लगाइए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का चार्ट लगाइए और आप कर दीजिए उसको कम से कम 3 ईयर का चार्ट। तो आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मतलब एक्सिस बैंक में तो लगभग हर दूसरे ही दिन बाई सेल देते रहते हैं एफ टीम, तो ये क्लाइंट के पास लॉन्ग हो सकता है। ये देखिए आप, ये कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, डीपर रिट्रेसमेंट, वी शेप रिकवरी, ब्रेकआउट का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है। ये स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक में है। ये आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेड करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 1700 रुपए के टारगेट के लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। वो फर्स्ट नंबर पे एक्सिस बैंक, सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक। रिलेटिव स्ट्रेंथ होने का ये गारंटी नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस ना कटे। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग तो आपको फिर भी रखनी है। बिल्कुल ठीक बात है। एक हमारे दर्शक हैं जतिन दवे साहब, ये पूछ रहे हैं कि सर टाटा केमिकल, इन्होंने 681 का लिया है, 1000 शेयर हैं इनके पास। फिर टाटा टेक के भी इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 590 के। इन दोनों पर आपकी राय अंशुल भाई? तो तीन टाटा महीने टेक के तो मेरे टारगेट पास स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं जी। टाटा टेक तो मेरे पास है, तो उस पर तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन टाटा केमिकल बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर, पहले तो जिसने भी वो रेंज प्ले की थी, 5 बार आपको मौका मिला था, 8 दिन में 33% चला है। और आज चौथा दिन है जहाँ इनसाइड बार बना रहा है। इसी को हम कहते हैं नेचुरल रिएक्शन, एकदम शैलो वॉल्यूम पे नेचुरली रिएक्ट कर रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में 3 से 5 दिन का और समय लगेगा। उसके बाद अगर ये स्टॉक फटता है तो फिर ये स्टॉक में 800, 790, 800 रुपए तक की अपसाइड आपको मिलेगी। नेचुरल रिएक्शन आपको देखना है तो अर्बन कंपनी में देखिए, 5 दिन का नेचुरल रिएक्शन से आज ब्रेकआउट वापस दे रहा है।
अभी जिनको भाई साहब को खरीदना था, अर्बन कंपनी आप देख सकते हैं 136 रुपए 37 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज आज कैचअप हुआ और आप देखिए फॉल में ये 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप किया, 3 दिन के लो को स्वीप करके ऊपर चल रहा है। अगर इसको लेते हैं तो मान के चलिए कि 145 रुपए तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो अगर ट्रेड स्विंग ट्रेड करना है तो इस टाइप के पैटर्न ढूंढिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ मैं तो उन सज्जन का इंतजार कर रहा हूँ सर, जो नाम नहीं ले पाऊंगा स्टॉक का, लेकिन वो स्टॉक हमेशा पूछते थे। अब जब हायर लो बना के बाउंस बैक बन रहा है, आज पूछने ही नहीं आए। आज हम सुबह से बाई देके बैठे हैं 82 रुपए में उसको। कौन सा शेयर है अंशुल भाई? शेयर का अरे नाम बता दीजिए। जहाँ से आपने शुरुआत की थी। मुझे इतना याद नहीं आ रहा अंशुल भाई, इतने शेयर डिस्कस कर चुका हूँ अरे कि। नहीं, आपने जहाँ से शुरुआत की थी, कोट पैंट पहन के बैठ के सवाल पूछना। जियो फाइनेंस। नहीं नहीं, अरे आपने करियर की शुरुआत जहाँ से की थी। करियर की शुरुआत, अच्छा, मीडिया करियर की बोलिए ना सर। मेरा जी करियर उससे जी। पहले स्टॉक मार्केट में भी चला है, मैं वही अरे सोच रहा हम था। तो आपको मीडिया ही जी से जानते हैं। एंटरटेनमेंट, जी एंटरटेनमेंट, हाँ बताइए सर। आज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से सुबह बाई दिया है 82 में, भी रिस्क फ्री कराया है और टारगेट क्या दिया, राइट टेबल क्या दिया सर? हाँ? 88। अभी रिस्क फ्री हुए हैं सर, 88 का टारगेट दिया है, मतलब अब घर से कुछ नहीं जाएगा। अंशुल भाई कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है? क्योंकि इसमें फंसे हुए लोग तो ऊपर के ले भाव के हैं, नहीं, 120 130 ये वाले। सर, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है कि नीचे से एक होल बना, छोटा सा पुल बैक 10-20 मूविंग एवरेज पे आया। कल की बार अगर आप देखेंगे तो एकदम इतनी सी इनसाइड बार थी, जिसका ब्रेकआउट मिला तो हमने 1-1.5 रुपए की रिस्क से बाई किया, 3-4 रुपए मिल गया, काम खत्म, मतलब खेल खत्म, पैसा हजाम। कल से देखना भी बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, तो कल से देखना बंद कर देंगे। अभी फिलहाल आज मोमेंटम में है ये शेयर। और यहाँ पर अंशुल मैं जी ने। इसीलिए बोलता ना सर, आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। इससे मोहब्बत कीजिए, उससे शादी कीजिए, परिवार बनाइए। शेर से मोहब्बत नहीं की जाती है। लो दो, काम खत्म। ठीक है अंशुल जी, ये आपकी फिलॉसफी भी अच्छी है। मैं इस पे ज़्यादा, आप बार बार घूम फिर के उस साइड आ रहे हो, लेकिन मैं उस एरिया में जा नहीं रहा आज। और अदानी एनर्जी यहाँ सॉल्यूशन ने। छुट्टियां बज रही हैं सर, अब व्हाट्सएप लगे हुए हैं, छुट्टियां बज रही हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, मैं ज़्यादा कुछ बस बोलूँगा नहीं। शो खत्म होने तो बेल्ट भी निकालता हूँ मैं भी। हाँ, ओयो का आईपीओ आ रहा है, इनको बता देना, मतलब जल्दी आ जाएगा तो थोड़ा अरे ध्यान उसके देना। पहले तो मेरा ब्लैकबेरी का बेल्ट ही इनके लिए बहुत है। ठीक है। अरमान जी का सवाल है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में क्या करें सर? प्रॉफिट बुक कर लेके 1061 के कुछ शेयर लिए हुए हैं। अंशुल भाई ये तो भागता ही जा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या प्रॉफिट बुक करके गलती तो नहीं हो जाएगी? तो पिछली 4 बार जिसने नहीं की उसको लग रहा था प्रॉफिट बुक ना करके गलती हुई है, तो हाँ। अल्टीमेटली कोई भी चीज टू द मून एक साथ नहीं जाती ना। अगर मंथली चार्ट पे आप देखिए 36% चल चुका है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 6.5% का एटीआर रीडिंग है। दो ही चीज कर सकते हैं, धीरे धीरे फिल आउट कीजिए, या फिर नहीं कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग लगाते नहीं है, तो यहाँ से 1231 का अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस का, तो वो लगा लीजिए। अगला टारगेट तो अपना खुला ही हुआ है 1348 का। तो मतलब लेते समय इतना इम्पेशंस थे, फिर जब चल रहा है तो इम्पेशंस है। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ा थोड़ा पील आउट करके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ सरकाते जाओ, कि अगर पलटा तो निकलने का मौका मिल जाएगा। तो धीरे धीरे पील आउट करके 1230 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 1348 रुपए पे क्लियरली एक्सटेंडेड स्टॉप हो जाएगा, वहां पे तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि फिर डेली वीकली मंथली सब मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक बात है। एक सवाल हमें मिला है सोनी कुमारी जी का, ये बोल रही हैं एनटीपीसी ग्रीन 95 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने। अंशुल भाई क्या करना है इस पर? सर इसमें अगेन डिस्क्लेमर दूंगा, बाई दिया हुआ है ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स 99 रुपीज से 117 रुपए 64 पैसे के टारगेट के लिए। तो 117-64 जैसे ही आएगा वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बीच में हो सकता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करें। बट स्टॉक अभी 117 रुपए 64 पैसे आते हुए दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर
17, 117-64 आता हुआ दिख रहा है। आईओसी बाय कर सकते हैं क्या? देशवाल साहब का सवाल है। अरे आज कोई बेल राइज नहीं पूछा, ऑल टाइम हाई बन रहा है। तो आप बता दो, कोई बात आईओसी, नहीं, हो सकता है कहीं इधर उधर खो गया हो। आईओसी में ऑलमोस्ट जी टाइप का पैटर्न बन रहा है सर, नीचे से ऊपर आया, 4 दिन की टाइट रेंज, 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप, लेकिन जी बीटा हाई है, ये लो बीटा काउंटर है, दूसरा मार्केट कैप भी इसका 2 लाख करोड़ है, बट 50 डे मूविंग एवरेज 151, और जो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन था 152 रुपए 84 पैसे, उस जोन को टेस्ट करने जा रहा है। आप आईओसी यहाँ से, फिर मैं बार बार वही 138 रुपए के आसपास से जब हैमर बना था 6 अप्रैल को, तब से बताते आ रहा हूँ बाई करके चलिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। स्टॉकलॉजी का के नाम से एक आईडी बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं कि सर इटर्नल जो जोमेटो हुआ करता था, इस पर व्यू दे दीजिए। ये स्टॉक क्या फिर से 300 के लेवल को टच कर सकता है? सर F&O टीम ने बाई दिया है, तो हो सकता है किसी क्लाइंट्स के पास बाई हो। आज छोटा सा एक ब्रेकआउट बना है, उसका रेजिस्टेंस 256.20 था, ऑलमोस्ट मतलब उसको टेस्ट कर चुका है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर स्ट्रक्चरली स्टॉक में एक 10 रुपए की और अप्रोच 265 तक मिल सकती है, जहाँ पे अनमिटिगेटेड लेवल्स है, तो 250-620 अगर टिका रह गया तो 265 रुपए तक जा सकता है। डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास हो सकता है, F&O टीम ने आज बाई दिया। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, टेक्निकल बाबा के नाम से आईडी बना हुआ है, लॉयड इंजीनियरिंग 43 रुपए पर इन्होंने खरीद रखा है। इसमें क्या व्यू रहेगा अंशुल भाई? लॉयड इंजीनियरिंग, लॉयड नीचे वाला लॉयड इंजीनियरिंग 56 रुपए वाला ना सर? जी। हाँ सर, नीचे से वी शेप रिकवरी है, वीकली और मंथली पे मेजर रेजिस्टेंस जोन आ चुकी है 57 से लेके 60 की। इस जोन में अगर राइट साइड अच्छा डेवलप हुआ तो कब कंप्लीट हो चुका है, हैंडल डेवलप होगा, अगर कप एंड हैंडल बनता है तो फिर 71 रुपए तक जाएगा। पैटर्न प्रीएम्प्ट मत कीजिए, केन्स टेक्नोलॉजी में गलती की थी बहुत लोगों ने, याद कर लीजिए, पैटर्न मत प्रीएम्प्ट कीजिए, बनने दीजिए, अगर हैंडल बना तो जरूर आके यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है श्रवण जी का, ये पूछ रहे हैं सर देवनागिरी और अवध शुगर, इन पर प्लीज व्यू दे दीजिए। शुगर सभी चल रहे हैं सर, मवाना शुगर अभी बड़े सौदे हो रहे हैं, बलराम चीनी में बड़े सौदे हो रहे हैं, तो शुगर सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और शुगर में मोमेंटम बन रहा है। मेरे ख्याल से फिर वही कुछ एथेनॉल रिलेटेड न्यूज आने वाली होगी, तो अगर आपके पास शुगर स्टॉक्स हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, मोमेंटम प्ले करने की कोशिश कीजिए। अक्रॉस द बोर्ड शुगर स्टॉक्स में तेजी दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पर शुगर शेयरों में मोमेंटम बन रहा है, इनको मोमेंटम को प्ले कर सकते हो आप। गोल्डी परमार जी का सवाल है, MCX इसको बाय कर सकते हैं क्या? सर एमसीएक्स 4 दिन से टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, चौथा दिन है, 10-20-50 मूविंग एवरेज कैचअप होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही वो कैचअप हो जाएगा, स्टॉक में अच्छी अपमूव बनना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 48 दिन का जो कपनल पैटर्न ब्रेकआउट 2700 पे आया है, इसका टारगेट लगभग 3200 रुपए करीब आता है। ठीक है। E2E नेटवर्क, इस पर आपकी राय? संगीता कुमारी जी पूछ रही हैं। सर स्टॉक रहा E2E नेटवर्क E2E में तो ये हमने बोला भी था कि बुलिश एविडेंस जब बनेगा तब हम बाई करेंगे। लगभग 2385 के आसपास बुलिश एविडेंस बना है, और चला भी है, उसके बाद हाई बना है फ्राइडे के सेशन में 2835। नेचुरल रिएक्शन अगर आता है तो वापस ऐड करने का मौका मिलेगा। जब तक 2385 2484 इस जोन के ऊपर टिक रहा है, हाई लाइकली है कि 3400 रुपए निकल जाएगा। हमने बाई दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास 2385 के आसपास से लॉन्ग हो सकता है, और मनी 9 पे भी बताया था कि बुलिश एविडेंस बन गया, बाई कर लीजिए। ठीक है। एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, श्लीचर टेक्नोलॉजी, इसको कुछ लोग स्लीचर बोलते हैं, स्पेलिंग बताइए सर। SLICHER, ये श्लीचर, इन्होंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, सिल्चर होगा, SIL, माफ कीजिएगा। वो भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, नाम तो सुना हुआ लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसके नाम के सिमिलर उससे सिल्चर टेक्नोलॉजी, सिल्चर SHIL। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है।
शिंचा। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बन रहा है, अगर ये आईपीओ है तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बना है इसमें 4293 में, 4295 में करीब करीब जो आईपीओ बेस है ये जा सकता है 5400 तक, बट एक्सटेंडेड स्टॉक है फिलहाल के लिए 10-20-50 मूविंग एवरेज से, तो आज के ब्रेकआउट को प्ले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी कौन सा हमने स्टॉक डिस्कस किया जहाँ पे ब्रेकआउट आते आते फेल हो गया, तो मूविंग एवरेज कैचअप होने दीजिए, उसके बाद इसमें बाई करने की कोशिश करेंगे।